हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज आपने देखा होगा मार्केट में कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे हुआ और बहुत लोगों ने लॉस किया। मैं आपको एक सिंपल सा सीपीआर सेटअप देने वाला हूं जिसको यूज़ करके बिगिनर ट्रेडर भी जो इस मार्केट में है वो भी पैसा बना पाएंगे, और साथ में एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो इस चीज़ को आप एडवांस कर सकते हो और एडवांस वे में इस चीज़ को मार्केट में अप्लाई करके सीख सकते हो। आपको करना क्या होगा, आपको बस एक ही काम है कि आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना, फीडबैक देना। अगर वीडियो ख़राब भी लगे, कुछ आपको पसंद नहीं है आता है, तो वो भी हमें फीडबैक में दे सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ सिंपल सा वे में आपको करना क्या होगा। जब भी आप मार्केट में देखो कि मार्केट सीपीआर से गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो रहा, उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आप कहीं ना कहीं दो सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। दो सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट सेटअप जो आपका होगा वो होगा रिवर्सल। सेकेंड सेटअप जो आपका होगा वो होगा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। बस बस ये दो सेटअप है जिसकी वजह से आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। और अगर मैं सही बताऊं तो इससे आप कहीं ना कहीं रोज प्रॉफिट बना सकते हो स्काल्प करके। स्काल्पिंग क्या होता है? स्काल्पिंग एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मैं पहले बता दूं, आसान नहीं। स्काल्पिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है जिसमें आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होता है और आप पॉइंट कम लेते हो और मार्केट से एग्जिट करते हो। एग्जाम्पल समझो, आप एक लॉट दो लॉट से स्काल्प कर रहे हो तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट होगा। आप इस ट्रेड में बस सीख सकते हो, इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते। वहीं अगर आपके पास 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट 100 लॉट है यहाँ पे और आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर टारगेट उसमें कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर स्काल्पिंग जो होता है उसमें लोग टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं, उसमें जल्दी से प्रॉफिट हुआ और वो मार्केट से निकलते हैं। कभी कभी उन्हें 2-4 पॉइंट भी मिलता है तो मार्केट से निकल जाता है। एग्जाम्पल समझिए, किसी ने 50 लॉट यहाँ पे बाई किया है और अभी आपको पता है कि बैंक निफ्टी का जो चल रहा है वो क्वांटिटी कितना चल रहा है, 15 चल रहा है एक लॉट में। तो अगर 50 लॉट कोई बाई करता है, क्वांटिटी इनके पास आ जाता है 750। अब मान लीजिए कि मार्केट में ये बाई करते हैं, बाई करते ही इन्हें एक मोमेंटम मिल गया 5 पॉइंट का। ठीक है, 5 पॉइंट का इन्हें मोमेंटम मिला। इनका प्रॉफिट कितना यहाँ पे हो जाता है? 3750। 5 पॉइंट का मोमेंटम इनका 3700 रुपये, 3750 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे इनका हो जाता है। तो आपको ही मैं बताता हूँ कि आपके पास अगर कैपिटल अभी कम है और आप बिगिनर ट्रेडर हो तो कैसे कोई सेटअप का आप सीखोगे ताकि कल हो के जब भी आपके पास कैपिटल आए तो उस चीज़ को आप यहाँ पे डिप्लॉय करके मार्केट में पैसा बना सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि आप हमेशा मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। अगर आपने मार्केट के बिहेवियर को समझ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट नीचे तो गया है बट वहाँ पे कैंडल हमें क्या बताना चाह रहा है। आप अगर कैंडल से बात करना सीख गया, मार्केट बिहेवियर समझ गए, तो बहुत सारा चीज़ में भी मार्केट में आसान आपके लिए हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पे 9-10 कैंडल यहाँ पे डायरेक्ट बना हुआ है। जब इतना कैंडल यहाँ पे डायरेक्ट बना है, उसके बाद कभी भी मार्केट में आप ध्यान देना तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कभी रिवर्सल आएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आप देखो, मार्केट गैप डाउन होने के बाद, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं जो सेकेंड कैंडल बनाता है, सेकेंड कैंडल में क्या हुआ यहाँ पे, सेकेंड कैंडल में क्या हुआ यहाँ पे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है। जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है। अब आप देखो कि जब मार्केट रिवर्स होगा, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, आप टारगेट क्या लोगे और आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि आपके पास कुछ लेवल्स होते हैं जैसे कि प्रीवियस डे हाई R1, CPR एंड प्रीवियस डे लो S1। ठीक है, ये आपके पास लेवल होता है। आप इसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जब ये कैंडल इसके यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, मतलब थर्ड कैंडल जब सेकेंड कैंडल के हाई को क्रॉस कर रहा था, वहाँ पे प्राइस क्या था? वहाँ पे अगर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो कहीं ना कहीं प्राइस था 44,100। तो अब मैं 44,100 का इधर कॉल ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 44,100 का कॉल ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। 44,100 ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 44,100 का। 44,100 ऐड करने के बाद हमने भी यहाँ पे ट्रेड किया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ आप ध्यान से देखो, दोनों कैंडल को आप लोग को ध्यान से देखना। सेकेंड कैंडल, इसके हाई पे आपको अगर एंट्री करना था क्योंकि ये रिवर्स कर रहा था। और जब भी मार्केट में बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, बहुत बड़ा एक मोमेंटम आ जाता है, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे टू रिवर्सल होता है। तो ये मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था तो हम लोग का एंट्री यहाँ आता।
तो अगर एक बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे और उनके पास लॉट साइज कम है, उनके पास लॉट अगर है 2 लॉट 3 लॉट पे अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यहाँ पे सिंपल सा रूल फॉलो करना चाहिए कि मैं यहाँ से स्मॉल एस एल के साथ प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपको 20 पॉइंट का एस एल प्रोवाइड करता हूँ, कभी कभी 10 पॉइंट का एस एल प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको टेलीग्राम पे चलकर दिखाता हूँ कि हमने जो आज ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस भी आज हिट हुआ मार्केट में इधर, और हमारा एक क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें टारगेट भी अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम दिया। बट हमें कुछ कुछ लर्निंग मिला, और जो लर्निंग मिला मैं आपको यहाँ पे सिखाने का कोशिश करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सबसे पहला ट्रेड था। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला ट्रेड का यहाँ पे दिखाता हूँ। एक सेकेंड बस टाइम दो हमें। ये देखो आप, ये सबसे पहला ट्रेड था। सबसे पहला ट्रेड में अगर आप देखोगे कि 9:29 9:26 में मैंने ट्रेड दिया था, और ये ट्रेड दिया था 255 में बाई करने के लिए 44,100 का, और ये मार्केट का हाई लगा है 330 का। और ये बस 330 का हाई लगा नहीं है, 255 से 330 का ये बस हाई नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ से लेकर ध्यान से पढ़ो। एज ऑफ नाउ मार्केट बाय ऑन डिप मार्केट फॉर मी, मेरे लिए बाय ऑन डिप मार्केट है, मैं यहाँ से बस कॉल बाई करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। नाउ इफ 44,100 कॉल क्रॉस 270, 270 के ऊपर आता है तो क्या होगा, मार्केट 290, 310 और 330 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, इतना आपने देखा। अब देखो मार्केट 280 गया, 314 गया, 330 गया। अब बस ये 330 नहीं गया, ये एग्जैक्ट 330 गया था। मैं आपको दिखाऊं, एग्जैक्ट मार्केट 330 गया हुआ यहाँ पे देखो। और इसके बाद मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल करके रिवर्स कर गया था। तो ये क्यों हुआ, यहाँ से मार्केट ऐसा क्यों मोमेंटम किया था? उसका रीज़न था कि हमने जो प्राइस डिसाइड किया था बाई करने के लिए, वो ऐसा ही प्राइस डिसाइड किया था जो कि हमने इन दी मनी लिया था। और इन दी मनी में आप ट्रेड करोगे स्पॉट चार्ट के साथ तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलेगा, और मोमेंटम भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हमारा अभी ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो, इसमें आपको कॉम्बो प्राइस अभी मिल रहा है, आपको 2 कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट कोर्स होगा जिसमें आपको साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन, कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, 20+ सीपीआर सेटअप और एसएमए सेटअप भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन भी सिखाया जाएगा। और सेकेंड जो आपका रहेगा वो एडवांस सीपीआर के ऊपर रहेगा, दोनों सेटअप बताया जाएगा। साथ में जो मैं एडवांस सीपीआर इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर फिर से, और आपके मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जब मार्केट ऊपर से जाकर जब रिवर्स करता है, ठीक है, ऊपर जाकर जब मार्केट रिवर्स करता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक मार्केट एग्जैक्ट गया और उसके बाद मार्केट इतना बड़ा फॉल किया। फॉल करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए? एज अ बिगिनर आप यहाँ तक वेट कर पाते या फिर नहीं कर पाते? आप देखो यहाँ पे जब भी मार्केट ऐसा रहता है साइडवे, तो ऐसा ऐसा वीक आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है, एसएल हंड करने का कोशिश करता है, सबका एसएल खाता है। अब देखो मार्केट में एसएल कैसे खाया जाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक डिप लगा, ऊपर गया, एक डिप लगा, ऊपर गया, एक डिप लगा। अब देखो ध्यान देना, पहला लो मार्केट का यहाँ है, दूसरा लो किधर इधर है, तीसरा लो इधर है, चौथा लो मार्केट का इधर है जो यहाँ पे लगा था। अब जो भी इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे और इधर बाई किए होंगे, सोचे होंगे कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, मैं सीपीआर का टारगेट लूंगा। मार्केट डे हाई को भी क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मैं सी ट्रेड लूंगा, सीपीआर तक अपना टारगेट रहेगा, और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। उनका यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से आकर यहाँ पे असल हंट कर दिया। तो जब मार्केट यहाँ पे हमारा एसएल हंट किया, तो हमने वहाँ पे हमारा भी एसएल हंट हो गया था। ठीक है, एसएल हंट हमारा क्यों हुआ? एसएल हंट हमारा होने का रीज़न था कि हमने जो ट्रेड लिया था, वो ट्रेड लेने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बहुत देर तक साइडवे हो गया था, और साइडवे होने के बाद क्या हुआ, मार्केट मोमेंटम नहीं आया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा कहीं ना कहीं मार्केट एसएल टच कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कितने बजे दिया था और एग्जीक्यूट कितने बजे हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 10:56 में दिया था पुट बाई करने के लिए। ठीक है, 10:56 में इधर पुट बाई करने के लिए दिया था। उसके बाद मार्केट में एसएल हंट हो गया था। कहाँ पे एसएल हंट हुआ आप दिखाता हूँ आपको। 11:07 में मैंने फिर से बोला आप एंट्री कर सकते हो। आप 11:07 का कैंडल आप खोजो, कौन सा कैंडल है 11:07 का कैंडल, तो ये आपको कहीं ना कहीं दिखेगा
ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल आपको दिखेगा। और ये कैंडल में एंट्री अगर आप लोग देखोगे तो 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 295 पे एंट्री और 285 है स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मार्केट इसमें जो हाई लगाया है, वो जो हाई लगाया है वो कहीं ना कहीं है 323 का, ठीक है। 323 का मार्केट यहाँ पे हाई लगाया है, 331 का। इतना बड़ा मोमेंटम कैसे कैप्चर हुआ, क्योंकि हमारा सेटअप पे हमें कॉन्फिडेंस है। तो मैं आपको बिगनर ट्रेडर को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, आप सीपीआर को यूज़ करोगे, आप हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करो। प्रीवियस डे हाई R1 इसे कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करो कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। अगर दोनों के बीच से मार्केट रिवर्स कर रहा है और कुछ ऐसा पैटर्न बना तो स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा ये, और यहाँ से मार्केट ऐसा पैटर्न बना रहा तो सीपीआर तक ये जाएगा ही जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मार्केट में जब सीपीआर और प्रीवियस हाई R1 के बीच में रहेगा तब तो मार्केट साइड में रहता है, बिल्कुल साइड में रहता है। बट आपको पता है कि जो भी ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं उनमें से 90% ट्रेडर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं उसमें भी बहुत सारे ट्रेडर स्काल्पिंग में आ रहे हैं। अगर आप स्काल्प करना चाहते हो, स्काल्पर बनना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट बस यही कर सकता हूँ कि आप अपना एसएल के ऊपर ध्यान रखो और प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखो, ठीक है। ये दोनों के ऊपर आप ध्यान रखोगे तभी ट्रेड हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, एसएल बड़ा ले रहे हो प्रॉफिट छोटा ले रहे हो, ऐसे मत करना। एक दो दिन होगा तो काम चलेगा, लेकिन पर डे ऐसा रहेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।